जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो जब आपके पास बिल आता है तो उसमें नीचे में चुपके से एक चार्जेस जुड़ा रहता है जिसे वो लोग सर्विस चार्जेस बोलता है। आखिर यह कौन से चार्जेज होते हैं? क्या यह गवर्नमेंट द्वारा लगाया होता है या होटल और रेस्टोरेंट वालों ने खुद से लगाया होता है? क्या यह चार्जेस देना मैंडेटरी है या इससे ग्राहकों को ठगा जा रहा है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हाल ही में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट आया है, उसे भी देखेंगे कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में क्या अपना ओपिनियन दिया है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर जब आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ के खाना, वहाँ का जो फूडिंग होता है वो महंगा होता है। जो चीज़ें बाजार में ढाबा पे आपको 100 रुपये की मिल जाती है, वही चीज़ आपको बड़े होटल रेस्टोरेंट में 300, 350, 400 रुपये की मिलती है। इसका मतलब है कि बाकी चार्जेस जो लगे हुए हैं वो उस होटल का, उस रेस्टोरेंट का फैसिलिटी चार्जेज हैं जो आपको वहाँ दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी उस होटल का जब बिल आप देखेंगे तो उसमें सर्विस चार्जेस एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। इस पर होटल वालों का ये कहना है कि जो आपने वहाँ सर्विसेज लिया है ये चार्जेज उसका है। वहाँ जो एसी चल रहा है और जो वेटर ने आपको सर्विसेज दिया है, वेटर ने जो आपको प्रॉम्प्ट सर्विसेज दिया है, अच्छी सर्विस दी है, उसका ये चार्जेज है। ऐसा होटल वालों का, रेस्टोरेंट वालों का तर्क होता है। इसके अलावा यदि आप वहाँ से कोई फूड पैक करा के भी लाते हैं तो होटल वाले उसमें भी सर्विस चार्जेज जोड़ देता है। मतलब जो सामान, जो फूडिंग, जो खाना वहाँ से पैक करा के आप ला रहे हैं, आखिर उसमें उसने क्या सर्विस दिया है, क्या उसे रैप किया है, क्या उसे पैक किया है, इसका चार्जेज होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो बेवकूफ़ बनाता है वो ये कि सारा बिल का जो पेमेंट होता है उसके बाद उसमें जीएसटी लगाता है, सर्विस चार्जेस सबसे नीचे लगाता है। मान लिया कि पूरा बिल 2800 का हुआ, उसमें 200 रुपया जीएसटी लगा, टोटल बिल 3000 हुआ। अब सर्विस चार्जेस नीचे जोड़ेगा, सर्विस चार्ज 5%, और वो 3000 पे 5% कैलकुलेट कर लेता है। मतलब जीएसटी पे भी वो 5% कैलकुलेट कर लेता है। ऐसे करके होटल और रेस्टोरेंट वाले सबको मूर्ख बनाते हैं। आमतौर पे या हम लोग भी कभी ध्यान इस पे नहीं देते हैं, लेकिन यह गलत है। सर्विस चार्ज यदि लेते भी हो तो कम से कम आप टैक्स के ऊपर चार्जेस नहीं ले सकते हो। 2800 जो आपका बिल हुआ उस पे आप 5% तो ले सकते हो, उस पे यदि हम मान भी लें, लेकिन जो बाकी 200 पे जो 5% आप लिए हो वो बिल्कुल ही इलीगल है। हालांकि 10-20 रुपया का अंतर होता है, कोई आदमी इतना ध्यान नहीं देता है, ना ही इतना किसी के पास टाइम होता है, लेकिन यह टोटल इलीगल है और इसी का फायदा होटल वाला उठाता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस बात को समझा, बहुत सारी शिकायतें मिली थी, इस आधार पे इस बात को वो बड़ा गंभीरता से लिया और 2022 में एक गाइडलाइन, एक रूलिंग बनाया। उसके तहत वो अपना आदेश जारी किया कि कोई भी होटल और रेस्टोरेंट सर्विस चार्जेस नहीं लगा सकता है। यह कस्टमर के ऊपर है कि यदि वो खुशी से जो देना चाहता है वो देगा, लेकिन बिल में ये नहीं लगना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है, यह केवल और केवल ऑप्शनल है। होटल एसोसिएशन वालों ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया और उस अपील में यह कहा गया कि यह वर्षों से चला आ रहा एक प्रथा है और यह जो अमाउंट हम कलेक्ट करते हैं वो अच्छे सर्विसेज के लिए स्टाफ में ही बांटा जाता है। इससे वो स्टाफ ज्यादा मोटिवेट होता है और अच्छी सर्विसेज देने के लिए वो प्रेरित होता है। यह चार्जेज उसी के लिए है कि अच्छे तरीके से वहाँ व्यवहार किया गया, अच्छे तरीके से आपकी सर्विस की गई, अच्छे तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट हुआ, अच्छा खाना मिला, अच्छे तरीके से सर्व किया गया।
इसी के एवज में वो सर्विस चार्जेज लगाए जाते हैं। इसके अलावा उसने कहा कि ये सीसीपीए द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, जो रेगुलेशन लगाया गया है, वो बिल्कुल गलत है। सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे रूल्स होटलों पे लगाया जाए। सरकार यह हमें गाइड नहीं कर सकती है कि हम कैसे सर्विसेज दें, हम क्या चार्जेज लें, हम किस तरह से अपने होटल और रेस्टोरेंट को चलाएं। ये हमारे ऊपर है। सरकार को अपने टैक्स से मतलब है और वो हम दे रहे हैं। वहीं सीसीपीए का कहना था कि हम कंज्यूमर की रक्षा के लिए हम देश के सर्वोच्च अथॉरिटी हैं। यह देखना मेरा काम है कि कहां एक कंज्यूमर का राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, कहां उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहां उसे चीट किया जा रहा है, कहां उसे ठगी किया जा रहा है। यह देखना मेरा काम है और इस आधार पे हम सबसे बड़े अथॉरिटी हैं देश में और हम इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए अधिकृत हैं, ऑथराइज्ड हैं। इसलिए मेरा ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनाना मेरा काम है। सारी दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सर्विस चार्जेस या टिप्स यह एक वॉलेंटरी चार्जेस है। मतलब ये कस्टमर के ऊपर है कि वो या पेमेंट करे उसका या ना करे। यह कभी भी कंपलसरी नहीं हो सकता है या मैंडेटरी नहीं हो सकता है। यदि कोई कस्टमर आपके सर्विसेज से खुश है तो वो आपको दे सकता है, यदि कोई नाखुश है वो नहीं दे सकता है। ये आप मैंडेटरी रूप से बिल में नहीं जोड़ सकते हैं। यह हमेशा कस्टमर के लिए ऑप्शनल होना चाहिए और उसकी इच्छा पे निर्भर होना चाहिए कि वो देना चाहता है या नहीं। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सीसीपीए को पूरा अधिकार है कि एक कस्टमर के सुरक्षा के बारे में, कंज्यूमर के हितों के बारे में सोचना सीसीपीए का अधिकार है, उसका ये कार्य है। और जहां उसे ये लगेगा कि कंज्यूमर के हितों में कहीं कोई आंच आ रही है या उसे कहीं चीट किया जा रहा है या उसका कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऐसे में वो कोई भी रूलिंग्स या गाइडलाइंस बना सकता है और सभी को यह मान्य होगा। उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है। इतना कह करके ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके अपील को डिसमिस कर दिया और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि आप ऐसे पिटीशन ला करके कोर्ट के समय को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि आप लोग जो बिल में सर्विस चार्जेस के नाम पे पैसा लेते हैं उस टर्मिनोलॉजी को बदल दीजिए। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्विस चार्जेज भी कोई स्टेट गवर्नमेंट का या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होगा। इसलिए यदि सर्विस चार्जेज लिखते हैं उसका नाम बदल दीजिए और उसे स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ कंट्रीब्यूशन या इस तरीके का कोई नाम उसमें होना चाहिए, ना कि सर्विस चार्जेज। इस तरह से होटल एसोसिएशन वालों को तगड़ा फटकार लगा और जबरदस्त झटका लगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे से जब भी आप होटल या रेस्टोरेंट जाएं तो बिल जरूर चेक कीजिएगा कि आपके सर्विस चार्जेज ऐड हैं, आप उसे देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चार्जेज आप हटवा सकते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।